नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 मार्च की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में ऑयल कंपनियों ने गैस सिलेंडर बुकिंग के क़वानीन में तब्दीली करते हुए डबल सिलेंडर वालों के लिए वक्फा 35 दिन कर दिया है। सिंगल सिलेंडर सारिफिन अब 25 दिन बाद ही दोबारा बुकिंग कर सकेंगे, जबकि पहली ये मुद्दत कम थी। उज्ज्वला योजना के सारिफिन के लिए वक्फा 45 दिन मुकर्रर किया गया है और ये उसूल हर जगह लागू होगा। हैदराबाद में तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश देखने में आई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आई। गच्चीबौली में ट्रैफिक जाम, जबकि मनीकोंडा में ज़ालाबारी हुई और मुख्तलिफ इलाकों में आमद-ओ-रफ्त मुतासिर रही। अचानक बारिश से जहां मुश्किलात बढ़ी, वहीं शहरियों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली और मौसम खुशगवार हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा जब 40 साल वफादार रहनुमा जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि तवील अरसे तक खिदमत के बावजूद इन्हें इज्जत नहीं मिली और 20 महीने की मुसलसल तौहीन के बाद सब्र खत्म हो गया। जीवन रेड्डी ने पार्टी पॉलिसियों और क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो पार्टी छोड़ने के बावजूद अवामी खिदमत जारी रखेंगे। तेलंगाना में महकमा सिविल सप्लाईज ने वाज़ेह किया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करे और गैर ज़रूरी घबराहट में ख़रीदारी से गुरेज करे। इन्होंने कहा कि फिलिंग स्टेशनों पर हुजूम सिर्फ गलत खबरों की वजह से हो रहा है, जबकि ज़खायर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब बताया गया। जगतियाल में कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी के इस्तीफे के बाद निहाल समेत कई मुकामी कायदीन ने भी इज्तिमाई तौर पर पार्टी छोड़ दी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जीवन रेड्डी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और सीनियर रहनुमा को नज़रअंदाज करना नाकाबिल कबूल है। कायदीन ने ऐलान किया है कि वो अपने लीडर की हिमायत में ये कदम उठा रहे हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए सख्त शराइत पेश की है, जिनमें जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना और मिसाइल सलाहियत महदूद करना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन मंसूबे के साथ साथ अमेरिका खत्ते में मजीद फौजी तैनाती की भी तैयारी कर रहा है, जिससे कशीदगी बढ़ने का खदशा है। ईरान ने इन शराइत को मुस्तरद करते हुए अमेरिकी मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की और मज़ाकिरात की खबरों की तरदीद की। तेलंगाना काबीना में हेट क्राइम बिल की मंजूरी पर जमीयत उलमाए तेलंगाना ने इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए इसे काबिल तहसीन करार दिया। रहनुमाओं ने कहा कि ये बिल रियासत में अमन व अमान के क़याम और नफरत अंगेज़ जराइम की रोकथाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जमीयत उलमाए ने हुकूमत से अपील की है कि बिल को जल्द असम्बली में पेश करके तमाम जमातों की हिमायत से मंजूर किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अचानक बात करने का फैसला किया और 5 रोज़ के लिए ईरानी तवन्नाई मरकज़ पर हमला रोक दिया है। टेनेसी में खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं मामला जल्द हल हो और मज़ाकिरात में पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि डील होने तक ईरान और हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, जबकि ईरान ने मज़ाकिरात की खबरों की तरदीद कर दी। मुंबई के ओशिवारा इलाके में 870 रुपए के लेन देन पर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के दौरान एक सड़क किनारे सिगरेट फरोश के साथ संगीन तशद्दुद हुआ और इसे तकरीबन 100 मीटर तक गाड़ी ने घसीटा। वाक़या सुबह सवेरे पेश आया और CCTV में 4 अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल है, की कार्रवाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और बाकी अफराद की तलाश जारी है, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो ऐसे वाक़यात की फौरी इत्तला दें। वासाई विरार के नाला सुपारा में LPG की शदीद क़िल्लत के बाद शहरी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और खाली सिलेंडर लेकर हुकूमत से फौरी हल का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 से 20 दिनों से घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिली, जिससे मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि सिलेंडर ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि हुकाम ने अभी तक सप्लाई मामूल पर लाने की तारीख नहीं बताई। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने अवाम को यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि अफवाहों पर यकीन ना करे और ईंधन की ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी से गुरेज करे, क्योंकि सप्लाई बिला रुकावट जारी है। वजीर ने खबरदार किया कि कुछ लोग मसनूई क़िल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, इसीलिए शहरी जिम्मेदारी के साथ ईंधन इस्तेमाल करें।
मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद गर्मी के असरात देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 सेल्सियस और नमी ज़्यादा रहने की तवक्को है। थाने और नवी मुंबई सबसे ज़्यादा गर्म इलाकों में शामिल है, जिससे मौसम गर्मा की शुरुआत जल्द होने का इशारा मिलता है। IMD ने रिहायशियों को मशवरा दिया है कि वो पानी ज़्यादा पिएं, दोपहर के वक्त बाहर जाने से गुरेज करें। रमज़ान के अख्ताम पर मेलारदेवपल्ली में चबूतरा मिशन का आगाज़ किया गया ताकि शहर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। पुलिस ने रात के वक्त गैर ज़रूरी इज्तिमाआत और चबूतरों पर हुजूम लगाने पर कार्रवाई की। शहरियों से अपील की गई है कि वो क़वानीन की पाबंदी करे और गैर ज़रूरी इज्तिमाआत से गुरेज करे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे ताकि अमन व अमान कायम रहे। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मेट्रो, डीलक्स और AC बसों के किराए 30% कम कर दिए हैं। ये कदम शहरियों को निजी गाड़ियों के बजाय बस इस्तेमाल करने की तरगीब देने के लिए किया गया। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं है। शहरियों से अपील की गई है कि बसें इस्तेमाल करें। BRS के रहनुमा KTR ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की और पूछा कि क्या 39 करोड़ रुपए का बैंक ट्रांसफर स्कीम है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेस केस में रामाराव, अरविंद कुमार और BLN रेड्डी और दीगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। KTR ने कहा कि 2 साल बाद भी सिर्फ बैंक ट्रांसफर पर केस बनाया गया है, जबकि हुकूमत ने शफाफ तरक्की की। फार्मूला ई रेस 2023 फरवरी में हैदराबाद में हुई थी, लेकिन दूसरी एडिशन 2024 में मनसूख कर दी गई। मेरठ पुलिस ने AIMM के 3 लीडरों को इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां 23 मार्च को हाजीपुर गांव के एक फार्म हाउस में बगैर इजाज़त के मुनक़िद किए गए प्रोग्राम की एक वायरल वीडियो के वायरल होने के बाद अमल में आई। गिरफ्तार होने वालों में AIMIM मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर महताब चौहान, मेट्रोपॉलिटन सदर इमरान अंसारी और सेक्रेटरी राजी सिद्दीकी शामिल बताए गए। पुलिस ने कहा कि तकारीर मजहबी और फ़िरक़ा वाराना दुश्मनी को फ़रोग़ देने के लिए की गई और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 25 मार्च को 7 MLA और असेंबली स्पीकर गुड्डम प्रसाद कुमार को नोटिस जारी किए हैं। यह इक़दाम भारत राज्य समिति की जानिब से दायर पिटीशन के जवाब में किया गया, जिसमें MLAs की अबूरी नाअहली के सिलसिले में कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी। नोटिस दानम नागेंद्र, अरिकापोडी गांधी, कालेया दयाटी, प्रकाश गौड़, पोचम श्रीनिवास रेड्डी, बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी और तिलकम वेंकट राव को दिए गए, जो साबिका BRS MLA हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए। अदालत ने अगली समाअत 16 अप्रैल को मुकर्रर की है और MLA और स्पीकर से जवाब तलब किया। शहर में मुर्गी की दुकानें 1 अप्रैल से बंद रहेंगी क्योंकि ताजिरों ने कम मुनाफे पर एहतजाज का ऐलान किया। शहरी इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स के मुताबिक दुकान मालिकान को माली नुकसान हो रहा है और पोल्ट्री कंपनियों की तरफ से मुनासिब मुनाफा फराहम नहीं किया जा रहा। तेलंगाना चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा कि दुकानें इनके मुतालिबात पूरी होने तक बंद रहेंगी। इसी दौरान ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग की वजह से बरामदात मुतासिर होने से अंडों की कीमतों में भी कमी देखी गई। तेलंगाना पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तुलबा कारकुनान को एहतजाज से पहले हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया। SFI ने गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये इख्तिलाफात राय को दबाने की कोशिश है। तुलबा ने TSE पास स्कॉलरशिप की रिहाई और तालीम के लिए फीसद बजट के मुतालिबात दोहराए। तेलंगाना के हाउसिंग वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि 99 रोज़ा एक्शन प्लान के दौरान तमाम ज़ेर तामीर 2 BHK मकानात मुकम्मल कर दिए जाएंगे। पहले मरहले में मंजूर शुदा 1,12,000 इंदिरम्मा मकानात 31 मार्च तक और मजीद 1 लाख मकानात 1 जून तक मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम मकानात भी मुकम्मल करके अहले मुस्तकीन को अलॉट कराएंगे। ये प्लान 6 मार्च से 12 जून तक नाफिज है ताकि तमाम मकानात जल्द और शफाफ तरीके से फराहम किए जा सकें। हैदराबाद के APPA जंक्शन के पेट्रोल पंप पर एक शख्स जिसकी गाड़ी पर पुलिस स्टिकर लगा हुआ था ने हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि लंबी कतार से तंग आकर एक कार ड्राइवर ने वैन ड्राइवर के नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। जब अवाम ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो इसने इनकार किया और कहा कि वो खुद अपने हाथ से टकराया। वाक़े की इत्तला दोनों मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को नहीं थी और पब्लिक ने गाड़ी को रिफ्यूल न करने का मुतालबा किया।
हैदराबाद के CPVC सज्जनार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरी चंदना ने शहरियों को यकीन दहानी कराई है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल व डीजल के ज़खायर 60 दिन के लिए काफ़ी है। पेट्रोल पंपों पर रश महज खौफ और अफवाहों की वजह से हुआ, असल में कोई कमी नहीं है और नो स्टॉक के बोर्ड्स आर्जी हैं। बोतलों या डब्बों में ईंधन की गैर कानूनी फरोख्त करने वालों और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया तेल कंपनियों और सिविल सप्लाईज के साथ मिलकर तमाम पंप्स की निगरानी कर रही है ताकि ईंधन की सप्लाई बिला तातुल जारी रहे। यूनियन वजीर गिरिराज सिंह ने AIMM के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर शदीद तनकीद की और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के राय और बयानात में तज़ाद को निशाना बनाया। ये बयान सियासी तनाव और अवामी मुबाहिज़े को मज़ीद भड़का सकता है। वज़ीर ने इस मौके पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी वाज़ेह किया। एसोसिएटेड करप्शन ब्यूरो ने मछलीपट्टनम में AMVI लोकनंदा प्रसाद के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और इनकी भारी दौलत बरामद कर ली। छापों के दौरान अफसरान ने जायदाद, नकदी और दीगर असासे सीज किए। ACB का कहना है कि तहक़ीक़ात के दौरान गैर कानूनी आमदनी और माली बदअनवानी के शवाहिद सामने आए हैं। मज़ीद कानूनी कार्रवाई और तफसीलात की जाँच जारी बताई गई। तेलंगाना हुकूमत खवातीन के लिए महालक्ष्मी फ्री बस स्कीम के तहत स्मार्ट कार्ड्स जारी करेगी, क्योंकि बस सवार खवातीन की तादाद 67% तक पहुंच गई है। ये इक़दाम खवातीन की सहूलत और ट्रांसपोर्ट में आसानी के लिए उठाया गया। स्मार्ट कार्ड्स के जरिए मुफ्त सफ़र वो मुनज़्ज़म और शफ़ाफ बनाया जाएगा। इससे खवातीन मुसाफिरों के लिए सफ़र की सहूलत और स्कीम का बेहतर निफाज मुमकिन होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।